नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष राजेंद्र कुमार और मेरे साथ मौजूद हैं मेरी तमाम सहयोगी। मानसी हैं मेरे साथ में, वंदना है और प्रिया हैं। कल सुबह एक गुड न्यूज़ मिली थी तो लगा कि पूरा दिन एकदम अच्छा जाएगा, लेकिन रात बीतते बीतते एक बैड न्यूज़ सामने आई और वो बैड न्यूज़ कुछ इस कदर आई कि अब तक उसका दुख सभी के जहन में है, चाहे वो सोशल मीडिया हो या हमारे हो या देश भर में तमाम लोगों के। दरअसल उन्नाव जो पीड़िता थी, जो हाल ही में उनके ऊपर पेट्रोल डाल के आग लगा दी कुछ हैवानों ने और उनको फिर लखनऊ से दिल्ली लाया गया। सफदरगंज अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी वो, लेकिन रात को 11:35 के आसपास उन्होंने दम तोड़ दिया। और इस वजह से कह लीजिए एक और बेटी कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को गंवा बैठी। और वारदात वही, अंजाम वही कि मार्च में उनके साथ रेप हुआ, गैंग रेप किया गया। उसके बाद में उनको जलाने की कोशिश की, जिसकी वजह से वो 90% तक जल गई। लेकिन एक उम्मीद थी कि काश अगर बच जाती तो ठीक रहता, लेकिन भगवान को कुछ और मंजूर था और उनकी किस्मत को कुछ और मंजूर था। लेकिन उससे पहले जब उन्होंने दम तोड़ा तो पहले उनका एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये बोला डॉक्टर साहब को कि डॉक्टर साहब, रेपिस्टों को मत छोड़ना। इस पूरे मामले पर बातचीत करेंगे मेरे तीनों जो सहयोगी हैं। मानसी, क्या लगता है इन दरिंदों को आखिरकार कब फांसी मिलेगी? एक वाकया कल हुआ सुबह, जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस ने जो महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत की थी, उन दरिंदों को एनकाउंटर में मार गिराया। और वहीं अब दूसरा एक ऐसा मामला आता है कि एक और बेटी ने अपनी जान गंवा दी और अभी तक जो दरिंदे हैं उनको कोई फांसी या कोई सजा का प्रावधान नहीं है। कल सुबह गुड न्यूज़ तो हर देश की बेटी के लिए आई थी कि उन दरिंदों को गोली मार दी गई और सारी जो महिला जितनी भी बेटियां थी सब जश्न मना रहे थे। बट क्या हुआ था, हैदराबाद केस के दौरान भी बहुत ऐसे केसेस सामने आए थे रेप के। उसके बाद भी लोगों में डर पैदा नहीं था, किसी भी पुरुष में कोई भी डर पैदा जी दूसरा कांड भी उसी समय का जी। उसके बाद आज भी जो देश की एक और बेटी जो मर गई है, जो हमारे बीच अब नहीं है, उन दरिंदों को भी मतलब अभी मेरे को तो नहीं लगता उनको कोई डर होगा, क्योंकि कोई एक्शन ही उन पे नहीं लिया जाता ठीक से, तो उनको क्या अंदर से डर होगा। अगर डर होता तो उस बेटी को को जलाते नहीं। बिल्कुल। और जब इतना पुराना मामला है, और मामला एक बार फिर से आपको विस्तार से बता देता हूँ क्या था, कि कहानी की तरफ नहीं जाऊंगा, कहानी जी तिवारी जी जो मेरे भाई सहयोगी वो आपको सब बता चुके हैं, पर मैं मोटा मोटा आपको एक मामला बता देता हूं कि मार्च में पीड़िता के साथ गैंगरेप होता है। 5 लोगों के खिलाफ वो एफआईआर दर्ज कराती हैं, जिसमें 2 मुख्य आरोपी होते हैं। उसमें से फिर वो 2 मुख्य आरोपी में से एक जमानत पे बाहर आता है। जिस दिन पीड़िता को जलाया जाता है उससे एक दिन पहले जमानत पे बाहर आता है और अपने साथियों के साथ मिलकर वो उस पीड़िता को जला देता है, आग के हवाले कर देता है पेट्रोल डाल के। और लगभग 1 किलोमीटर तक ऐसा था कि वो जली हुई भागती रही, मदद की पुकार करती रही, किसी ने मदद नहीं की उनकी। और आलम यह था कि तब तक वो 90% तक जल चुकी थी। और ऐसे में आनंद फानन में उनको भर्ती कराया गया हॉस्पिटल में, लखनऊ के ट्रामा सेंटर में काफ़ी देर तक वो भर्ती रही। लेकिन उसके बाद जैसे मामला गरमाया तो उनको लखनऊ से दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल लाया गया, जहां अभी पोस्टमार्टम जारी है। रिपोर्ट आएगी तो मैं आपके सामने पेश करूंगा। और जो आरोपी थे उन 5 को पकड़ लिया है पुलिस ने और जल्द से जल्द उनके खिलाफ सजा की मांग हो रही है। अब सजा कब मिलेगी, आखिरकार क्या होगा उनका, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वंदना, क्या जो कल हैदराबाद पुलिस ने किया वही इन दरिंदों के साथ होना चाहिए? बेशक होना चाहिए। जब तक ये सब नहीं होगा तब तक मुझे नहीं लगता कि डर बैठेगा। कल कुछ लोग हैं जब हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ था उस पे संविधान का हवाला दे रहे थे, मानव अधिकार। तो क्या उन लड़कियों के साथ जो हुआ है उनका कोई अधिकार नहीं है? उनका कोई मानव जो ह्यूमन राइट्स वो नहीं रखती थी क्या? उनके घर वाले नहीं रखते थे? मतलब अब संविधान पे जो लोग कल बहुत बढ़ चढ़ कर बात बोल रहे थे, अब वो क्या बोलेंगे? वो बेटी तो हमारे बीच में नहीं रही, दोनों की दोनों बेटियां हम गंवा चुके हैं। तो अब भी अगर यहाँ पर लोग ये सोचेंगे कि हमें कोर्ट की तरफ से जजमेंट मिलेगा और तब तक हम इंतजार करेंगे, तब तक तो ये खुले में घूम ही रहे हैं। इन पे कोई एक्शन तो मुझे लगता नहीं है कि अगर इनको डर होता तो ये इतना बड़ा कांड करते, और अब ये आगे नहीं करेंगे। अगर ये दोबारा बाहर अंदर जाके दोबारा बाहर आते हैं आशीष, तो इनके हाथ खुले हुए हैं, ये दोबारा फिर करेंगे। अगर इन्होंने दोबारा किया है तो ये फिर दोबारा करेंगे, क्योंकि इनको डर नहीं है। इनको पता है कि हमें क्या करना है, क्योंकि हमें निकालने वाले बैठे हैं और हमें छोड़ने वाले भी बैठे हैं। जी बिल्कुल। सोशल मीडिया पर अब उन्नाव रेप कांड को लेकर भी एक बार फिर से मामला गरमाया हुआ है और उन्नाव का इतिहास थोड़ा कह
लीजिए चिंताजनक है और शर्मसार करने वाला भी है, क्योंकि पिछले 11 महीने के अगर आंकड़े उठा के देखें तो 86 मामले ऐसे हैं जो उन्नाव से जुड़े आए हैं, कोई ना कोई वारदात को लेकर, चाहे वो रेप कांड को लेकर हो या कोई गैंगरेप कांड को लेकर हो। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर, उन पर भी रेप कांड का मामला चल रहा है फिलहाल, और जो पीड़िता है वो भी कहीं ना कहीं अपने न्याय की गुहार लगा रही है, लेकिन फिलहाल अब तक कोई स्थिति वहां से साफ नहीं हुई है। प्रिया मेरे साथ मौजूद है। क्या लगता है प्रिया कि कब तक ऐसा चलेगा और कब ऐसा समय आएगा जब ये कारनामे रुकेंगे, ये घिनौनी वारदात बंद होंगी और हम कभी ऐसी अपडेट लेके ना बैठेंगे कि एक बेटी ने इस वजह से अपनी जान गंवा दी? मुझे नहीं लगता आशीष कि ये सारी चीज़ें बहुत जल्द रुकेंगी जब तक कि हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा, क्योंकि आप चीज़ें देखते आ रहे हो कि कल हैदराबाद में हुआ, उसके एक दिन बाद ये हुआ, तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर डर नहीं है, लोगों के अंदर पुलिस का खौफ नहीं है, सरकार का खौफ नहीं है। तो इसमें गलती किसी एक इंसान की नहीं है, पूरे के पूरे देश में हर एक नागरिक की है, सिस्टम की है, क्योंकि हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम सही नहीं है तो हम दूसरों को गलत कैसे कह सकते हैं? ना हमारा लॉ एंड ऑर्डर से कल इनकाउंटर को लेके कहा जा रहा था कि उसके मतलब पुलिस ने, हाँ बिल्कुल, तो अगर वही काम यहाँ भी किया जाए, तो अगर कल इनकाउंटर को लेके जितना सवाल खड़े किए जा रहे थे तो उस दौरान ये जो चीज़ें हो रही थी तो इस पर एक्शन जल्दी क्यों नहीं लिया गया? अगर ये एक्शन जल्दी ले लिया जाता तो शायद एक एग्जाम्पल मिलता कि हाँ इनकाउंटर किया तो गलत किया, क्योंकि एक्शन जल्दी जल्दी हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। तो जब ये सारी चीज़ें अगर देखने को मिलेंगी, आए दिन लड़कियां शिकार होते रहेंगी, और गुस्सा तो इतना ज़्यादा है मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि एक होता है दर्द जो शायद हम दिखा नहीं सकते, लेकिन ये बीइंग अ गर्ल मुझे जो समझ में नहीं आता कि हम सेफ़ है कि नहीं। कल को जाके हम रास्ते पे चल रहे तो हमारे साथ कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? ना हम सरकार से कह सकते हैं, ना हम पुलिस से कह सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि पुलिस जो है वो क्या कर सकती है। उनको अगर फ़ोन करो तो 1 घंटे बाद आएंगी, मतलब उनसे भी हम उम्मीद नहीं कर सकते, पब्लिक से उम्मीद नहीं कर सकते, सरकार से उम्मीद नहीं कर सकते, तो हम किससे उम्मीद करें? हमें बिल्कुल इस सवाल का जवाब चाहिए। अभी आशीष दूर ही क्यों जाना है, आज सुबह की घटना ले लीजिए, यूपी से ये घटना सामने आ रही है, शायद आपने भी अभी आते अपडेट पढ़ा होगा, जहां 14 साल की लड़की के साथ रेप किया गया है, जबकि अभी 2 दिन पहले ही और आज के मतलब वारदात देख के मुझे लगता है कि चौकन्ना हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको ऐसे कांड देखने को मिल रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि हमें अपनी कानून व्यवस्था पे या सिस्टम पे भरोसा करना चाहिए। तो जो सरकार है बस यही सबके दिमाग में पैदा कर रही है कि हम एक्शन लेंगे, बहुत जल्दी लेंगे और हम कार्रवाई सब पे कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता अगर इन लोगों के अंदर जल्द से जल्द डर नहीं बिठाया तो आए दिन ये केस सामने आते रहेंगे। बिल्कुल। और छत्तीसगढ़ से भी एक रात को खबर आई थी कि वहाँ भी 5 साल की बच्चे के साथ कहीं ना कहीं कह लीजिए हैवानियत हुई है, और उसके बाद में जब हैदराबाद में कल एनकाउंटर हुआ उन दरिंदों का, दो मत हो गए। कहते हैं ना इंसान की जो मानसिकता है वो पल दर पल बदलती रहती है, और ठीक उसी प्रकार उस एनकाउंटर के बाद पल दर पल मानसिकता बदल गई। जिन दरिंदों के खिलाफ एनकाउंटर से पहले सभी लोग एक साथ थे और ये मांग कर रहे थे इनको फांसी हो, मतलब फांसी की मौत ठीक है, एनकाउंटर की मौत है तो पाप है, तो ये लोगों की मानसिकता बन गई और साफ तौर पे कह दिया जी जो दूसरे वाले रेपिस्ट थे उन्हें छोड़ दिया गया था, उन्हें बेल मिल गई थी, तो उन्हें बेल क्यों मिली? आपको पता है कि उन्होंने ये किया है तो उन्हें बेल मिलना ही नहीं चाहिए। और लड़की जब वहाँ से निकली तो उसे सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि उसके साथ ऐसा हो चुका है, तो जिम्मेदारी बढ़ती है सरकार की। एकदम सहमत हूं मैं आपसे प्रिया कि जब जो लोग छूटे थे उनको पुलिस उन पे नजर रखनी चाहिए थी, उन पे नजर रखनी चाहिए थी कि वो बाहर निकलते क्या कर सकते थे। जिम्मेदारी सरकार की है, पुलिस की है, वहाँ के जो लोग हैं उसकी है, क्योंकि ये चीज़ें इतनी बढ़ती जा रही है कि मुझे तो नहीं लगता कि चीज़ें रुकने वाली हैं, और कहीं ना कहीं मुझे मैसेज भी नहीं मिल रहा कि हाँ इसके साथ ये हुआ तो आगे से चीज़ें नहीं होंगी। सख्त कार्रवाई तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज़ ये है आशीष कि वो लड़की भाग रही थी जलते हुए भी, और आसपास के लोग देख रहे थे, मदद के लिए आगे नहीं आए, मतलब कुछ सब खत्म हो चुका है, सब कुछ करते हैं, सोशल मीडिया पे लिखते हैं, लेकिन अगर बात की जाए तो खुद पे वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं करते। मुझे तो लगता है कि सिर्फ वो अपने घर के मतलब बहन बेटियों की इज्जत कर ले वही बहुत बड़ी बात है, उसकी गलती है। अगर उस टाइम एक्शन ले लेते हैं, उनको कोई स्ट्रिक्ट लॉ के चक्कर में कोई भी एक्शन उन पे होता तो आज ये तो नौबत नहीं आती कि वो जल के मरी। बिल्कुल। और जब वो मदद की पुकार कर रही थी तो किसी ने मदद की नहीं उनकी, क्योंकि इंसानियत का कहना कुछ ऐसा होता है कि जब तक खुद की समस्या निजी नहीं होती तब तक लोग उसे गंभीर से नहीं लेते हैं और दूसरे की समस्या पर थोड़ा हंसते हैं और मजे लेते हैं। ठीक उसी प्रकार उनके साथ हुआ, और ठीक जिस तरीके से हैदराबाद पुलिस ने कल कह लीजिए एक तरीके से एक नया नीति निकाला कि रेपिस्टों को किस तरीके सजा देनी चाहिए, उस पर 2 मत बट गए, देश में अलग अलग हुए, एनकाउंटर क्यों किया, मानवाधिकारों का उल्लंघन है, तमाम बातें करने लगे। अब वो मानवाधिकारों का उल्लंघन जो कल कह रहे थे कहाँ है, अब वो अपने मत लाएं और वो रखें जी।
बिल्कुल, अब बेटी तो चली गई, लेकिन जो दरिंदे हैं पुलिस की हिरासत में, अब कब तक इनको जेल में रखा जाएगा, कब तक इनकी सजा की मांग की जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जी, कुछ चंद लाइनें हैं जो मैंने उन बेटियों की तरफ से लिखने की कोशिश की है। मैं जा रही हूँ बाबा, अपना ध्यान तुम रखना, रोना नहीं बस सबको संभाल कर रखना, शुक्रिया मैं कर नहीं सकती लेकिन जो हो सका तो दोबारा आऊँगी, बस तुम उस वक्त मुझे बचा कर रखना, मैं जा रही हूँ बाबा, अपना ध्यान तुम रखना। ये उन बेटियों की तरफ से है जो शायद हमारे बीच में नहीं है, और पता नहीं आने वाले टाइम में और कितनी ऐसी बेटियां हो सकती हैं अगर हम जल्द से जल्द उन पे कुछ नहीं कर पाए तो। बाकी तो बिल्कुल साफ तौर पे कहीं ना कहीं इन दरिंदों को, इन हैवानों को सबक सिखाने का एक तरीका जो कल हैदराबाद पुलिस ने निकाला। दो मत बेशक हैं देश में, लेकिन मैं यही कहूँगा जब तक रेपिस्ट ठुकेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। खैर, इस मामले से जुड़ा जो अपडेट आएगा मैं आपको देता रहूँगा। देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।